बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्री प्रभु का कीर्तन बड़े प्रेम से बड़े भाव से हम सब मिलकर के करें हैं? देखो आज ये सुंदर अवसर आपके पास आया है, ये बड़े गर्व की बात है। जहां पर देव दर्शन हो, जहां पर देव दर्शन हो, वहीं भव पार होता है। जहां संतों की वाणी हो, वहीं उद्धार होता है। जिसके दिल में मुझे लगता नहीं घनश्याम से ऊंचा यहाँ कोई, जहां सब पाप कट जाते, जहां घनश्याम होता है, जहां पर मेरा श्याम होता है। प्रभु से बड़ी भावभरी विनती, हे प्रभु आपने हम पर कृपा कर दी है, श्री राधा रानी की भी विशेष कृपा। तो कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार जय हो राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो तेरा कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी से भी दिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी से दिलवाना। जय हो यही है विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका। तेरी कृपा से राधा रानी है सबका। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका। सारी दुनिया दानी आवे तेरे धाम। सारी दुनिया दानी आवे तेरे धाम। जय हो सुन लो सुन लो करम सुन लो करुण पुकार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार।
राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी बिना तेरी कृपा कोई ब्रज में नहीं आ सकता। और श्री राधे की कृपा नहीं है इसीलिए तो कथा में नहीं आ पा रहे हैं बाकी लोग। तेरी कृपा बिन श्री राधे कोई न ब्रज में आवे, तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे, तेरी कृपा कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा हो जाए तो अब सागर चल जाए, तेरी कृपा हो जाए तो भव सागर कर जाए। तेरी महिमा परम्पार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 श्याम मिला दो, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो श्री राधा रानी की कृपा और आप लोग ये सुंदर कार्यक्रम में भागीदार कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, मौन हो के सुनना, बातचीत बिल्कुल मत करना। बच्चे भी बोलेंगे नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बोले पारंबार जगदम्बा मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महाकाली माता की, सरस्वती माता की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, गंगे मैया की, बरसिया भगवती ग्राम की, सब भक्तों की। आप सब यहाँ पधारे प्यारे भाई बहनों। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान गोविंद द्वारिका जाने के बाद अपने धाम को चल गए। इधर जब पांडवों को सूचना मिली कि गोविंद तो इस भरा धाम को छोड़कर चल गए, तो माता कुंती की आवाज में जैसे कान में आवाज आई कि गोविंद तो धरा धाम को छोड़कर चल गए। तो माता कुंती ने कहा जब मेरा गोविंद ही चला गया तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूंगी। दो भक्त ऐसे हुए हैं जो भगवान के विरह को सहन नहीं कर सके। एक महाराज दशरथ और एक माता कुंती। सुनते ही अपने प्राण का त्याग कर दिया। महाराज दशरथ जब सुखासुमंत जी भगवान को वन छोड़ करके वापस लौटे, महाराज दशरथ ने कहा सखा सुमंत मेरा राम आ गया, राम आ गया। सखा सुमंत ने कहा महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। मैं राम लक्ष्मण और सीता को वापस नहीं ला सका। महाराज दशरथ ने कहा मेरा राम वापस नहीं, मेरा राम वन वन भटकेगा और मैं इस राजमहल में रहूंगा। राम राम कही राम कही,
राम राम कहि राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। भगवान का नाम लेकर के महाराज दशरथ ने प्राण का त्याग कर दिया। इधर कुंती मैया को पता चला कि गोविंद ने धरा धाम को छोड़ के चल गए, तो फिर मेरा क्या था? एक प्राण का त्याग कर दिया। पांडव इस अंदर शोक आ गया। धर्म और दृष्टि ने कहा, अर्जुन इतने वर्षों के बाद आया तो संदेशा लाया कि गोविंद इस धरा धाम को छोड़कर चल गए। रोते रोते महाराज परीक्षित को 14 वर्ष की महाराज परीक्षित राज सिंहासन पर बिठाया, श्वेत वस्त्र धारण किया, सारे आभूषण श्रृंगार वहीं पर उतार करके और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। इधर महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए और सारे संसार में महाराज परीक्षित का डंका बजने लग गया। इतने धर्मात्मा राजा हुए महाराज परीक्षित, कोई जीत नहीं सका। लेकिन सुनिए, भगवान गोविंद के इस धरा से जाने के बाद इस धरती पर कलयुग का आगमन हो गया। अब कलयुग जब आता है तो कहां प्रहार करता है? तो सबसे पहले धर्म पर प्रहार करता है। धर्म वृषभ के रूप में, बैल के रूप में धरती माता व्याकुल हो गई। जब धर्म पर प्रहार होता है तो धरती माता दुखी हो जाती है और गौ का रूप धारण करती है। कहते हैं जब जब होए धर्म कहानी, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाभिमानी। बढ़े असुर अधम अभिमानी। बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता, अनीति बढ़ जाती, अत्याचार बढ़ जाता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार होता है। करही अनीति जाई नहीं मरणी, शीत बुधेन सुरधर। इतनी अनीति बढ़ जाए जिसका वर्णन न किया जा सके, तो धरती माता व्याकुल हो जाती है और गौ का रूप धारण करती है। आज धरती माँ गौ बन गई, धर्म बैल बन गए और इस कलयुग ने धर्म के 3 पैरों को काट दिया है, धर्म के 4 पैर हैं। तप, पवित्रता, दया और सत्य। आज इस कलयुग में क्या है? तप है क्या? पवित्रता है क्या? दया है क्या? सब गायब है। केवल एक ही पैर बचा हुआ है। वो कौन सा है? वो सत्य का। कहीं वो भी नहीं है। तो देखो, महाराज परीक्षित ने दृश्य देखा कि एक बैल को एक काला कलुटा व्यक्ति ने 3 पैर काट डाली, एक पैर बचा और एक गौ माता के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उस बैल को, वृषभ को देख करके दोनों आपस में बात करते हैं, रो रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में गौ माता की ऐसी दशा। अरे मेरे गोविंद का नाम ही गोविंद इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गौ का पालन किया, इसलिए नाम पड़ा गोविंद है। और मेरे गोपाल
गोविंद गोपाल नाम नहीं का, गौ पालने वाले गोपाल, और मेरे गोपाल के जाने के बाद मेरी गौ माता की एक दशा, छोड़ूंगा नहीं मैं। महाराज परीक्षित के धनुष बाण भाया, अब कलयुग पर काम किया। जैसे ताना कलयुग ने देखा कि महाराज परीक्षित के सामने मेरी गिन चलेगी, जाकर के चरणों में गिर गया, अब कहने लगा क्योंकि धर्म के एक ही पैर बचा है, वो है सत्य। और धर्म है क्या? धर्म दूसर सत्य समान, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समान, धर्म दूसर सत्य समाना। पुराने बखाना, पुराने बखाना, धर्म दूसर सत्य समाना, सत्य में धर्म। कलयुग जो है महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहने लगा त्राहि माम पाए। महाराज परीक्षित को अपने दादाजी की बात याद आ गई। बोले अगर तुम्हारे शरण में एक बार कोई आ जाए तो उसे एक बार जरूर माफ कर देना, कोई शरण में आ जाए। उन्होंने कहा तू मेरी शरण में आ गया, जाओ मैं तुझे अभय प्रदान करता हूं, लेकिन बताओ तुम हो कौन? देखो हम सब लोग कलयुग में हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। जिनको नहीं सुनना है तो पांडाल में ना बैठे, दूसरों को डिस्टर्ब न करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल। ए बच्चों इधर देखो, अगर कथा नहीं सुनोगे तो रात को हनुमान जी आएंगे, अब कान में गदा ठोकेंगे, सो नहीं पाओगे। शांति, कोई बात नहीं करेगा और नहीं तो भाग गया ना यहाँ से। ऐसे लग रहा कि बिच्छू घुस गया कान में, बोलना नहीं कोई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखा पीछे पर कथा हो रही, आगे हो रही, पीछे मुड़ के देखो, सामने देखो, इधर देखो, हाँ उधर नहीं। और ताली खूब बजाओ, खूब बजाओ। अच्छे अंकों से पास होना है, अच्छे बनना, खराब बनना। कितने बच्चे को खराब बनना? खड़े हो जाओ, खराब बनने वाला रखे रहिए, जल्दी मत करिए, ये बहुत टाइम है, उसको यहाँ चला गया। खराब कौन बनेगा? कोई बनेगा क्या? कोई नहीं ना। तो ताली बजाओ, बच्चों का बात कब करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना बड़ा ग्राम है, यहाँ चाहे तो लाइन लग जाए, लेकिन व्यक्ति के द्वेष के कारण भगवान से द्वेष करना आरंभ कर दिया। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आज किसी को मानो न मानो तो ये अलग बात है, लेकिन भगवान की कथा में बुलावा जाए और चाहे न जाए तो भी व्यक्ति को जाना चाहिए। नहीं, जिस दिन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना उस दिन याद करते रहना। हम कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेंगे और सुनने वाला कोई नहीं। व्यक्ति सोचता है क्या किया मैंने। मैं आपको निवेदन करूं, भगवान करे किसी को हॉस्पिटल का चक्कर न लगे, बीमारी न लगे, नहीं तो कर्जा काट के भी व्यक्ति वहां लगाता है और भगवान के कार्यों के होते हुए भी नहीं लगा पाता तो क्या करता है? धन, मैंने निवेदन किया था ना, धन के 3 दशा होती है। दान करो, उपयोग करो, तीसरा विनाश करो। और जो धन इकट्ठा हो गया अगर आपने चीजें नहीं की तो धन फिर क्या करता है? बीमारी फैलाता है, फिर लगड़े लूड़े पैदा होंगे, फिर घर में कला पैदा होगा, धन शुद्ध नहीं होगा, फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगेगा, फिर आते ही रहेगा। घर में गाड़ी भी होगी, एसी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम कुछ खा नहीं सकते, कुछ उपयोग नहीं कर सकते। रसगुल्ला देख लो, खाना मत। रबड़ी देख लो, खाना मत, है? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया, खाओगे तो चल जाओगे, है? बीपी हो गया, शुगर हो गया, है? परेशानी भरी हुई है। क्यों? तुमने अपने आप को ऐसा से बना के रख लिया है।
करो, जानो, समझो, ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा जीवन में। और नोट कर लो, अगर मेरी आवाज पहुंच नहीं जाता, अगर तू इस आवाज को सुना करोगे तो बाद में पछताओगे और सुनोगे कोई आया था, कोई बोल गया था। मेरा यहाँ कोई घर थोड़ी है, और फिर किसी का क्या घर है? भगवान की कथा, और इसमें क्या पेश रखना? ईश्वर सभी के लिए, हवा सबके लिए चलती है, बरसात सबके लिए होती है, सूर्य सभी के लिए उगता है, इसलिए हम सभी का दायित्व है। अगर भगवान के सुंदर आवाज, कथा की आवाज दिव्यता कान में जाए तो घर में न बैठ सके, आना चाहिए, उत्साह करना चाहिए, हिंदुत्व को जागृत रखना चाहिए, है? हम हिंदू होकर के भी अपने भगवान को नहीं मान पाते, हम इंसान होकर के भी भगवान को नहीं मान पा रहे, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको किया। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, आइए कथा की ओर चले। महाराज परीक्षित के चरणों में कलयुग जब गिर गया, बोले भगवान मैं कलयुग। महाराज परीक्षित था, कलयुग दूर हो जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा भगवान मैं जाऊंगा। बोले मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले इस धरती पर जहां जाता हूं वहीं आप धनुष बाण लिए खड़े, आखिर मैं जाऊं तो जाऊंगा, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। कलयुग को 4 स्थान पहले प्रदान किया। कहां कहां कलयुग का वास है मालूम है? कहां कहां वास है? फुर्सत हो जाने की तब तो मालूम हो। हम तो न जाने कौन से दुनिया में खोए हुए हैं, अपने आप को जानने की आज फुर्सत नहीं है, आज भगवान को जानने की फुर्सत नहीं है। मैं फिर कहूंगा, बाप बड़े न भैया, और फिर से बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। आज कोई नहीं पूछता तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, आज सब पूछता तुम्हारी तनख्वाह। और लोग सोचते बुढ़ा भी जिंदा है, मर जाए तो ले जाओ इसको जला दो, फिर हम मालिक बन जाते। यहाँ तो मरने की बात शमशान सजाए जाते हैं, माटी के चीलों पर भगवान बनाए जाते हैं। जीते जी कोई कद्र नहीं करता।